हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक और वीडियो है जो कि BSOE 143 पर है, जिसका पेपर होगा आपका 24 तारीख को, 24 जून। ठीक है, और इसके बाद भी वीडियो आगे होगी। अगर आप लेट देख रहे हो या एक दिन बाद देख रहे हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ चैनल भी आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्यावरण मुद्दों की जांच कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इतना मुश्किल तो नहीं है। पूछ रहा है कि मानव ने जो कुछ कांड की कर रखे हैं उसकी वजह से जो नेचर में जो चेंजेस आए हैं उनके जो मुद्दे हैं वो पूछ रहा है। तो मुद्दे मतलब पर्यावरण मुद्दे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओजोन जो श्रेय है, ओजोन लेयर की जो मतलब उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद धुआं यानी कि स्मोक, उसके बारे में आपका आंसर लिखा हुआ है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का मतलब होता है एक तरीके से तेजाब वाली वर्षा होती है ना, उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। उसका बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। उसके अलावा मृदा क्षरण यानी कि मिट्टी का जो प्रदूषण हो रहा है वो, ठीक है, और लवणीकरण, और ये क्या है, जवाभराव ये है। उसके अलावा जल की कमी, ठीक है, जल प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि जो जीवों में जो विभिन्नताएं हैं, है ना, यानी कि पशु पक्षी हैं जो अलग अलग तरीके के, जैसे कि चिड़िया है, कौवा है, ठीक है, अलग तरीके की चिड़िया देखने को मिलती है आपको, रंग बिरंगी चिड़िया। तो वो जैव विविधता होती है, ठीक है, यानी कि जीवों में अलग अलग तरीके के जो आप एक तरीके से प्रजातियाँ देखते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, वन उन्मूलन का मतलब होता है जंगल और ख़त्म होना, जंगल का ख़त्म होना। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये हमारा दिसंबर का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं ये दिसंबर का है हमारा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, पारिस्थितिक समीकरण, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में, शब्द से आप क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इस पारिस्थितिक को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक समीकरण का अर्थ लिख रखा है मैंने, कोशिश ये है कि मैं लिख दूँ, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिली मुझे। इसका प्रयोग जो उद्देश्य क्या होता है वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, अगर आता है बाई चांस तो उसके लिए बैकअप के लिए मैंने लिख दिया है। अदरवाइज़ अगर आपके पास और ऑप्शंस होते हैं तो आप उसको अटैम्प्ट करेंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संदर्भ के नाते मद्देनज़र सामाजिक पारिस्थितिक पर संक्षेप में एक नोट लिखिए। यानी कि नोट लिखने के लिए क्या रहा है, बस हमें आंसर्स उसी तरीके से रखने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है हमसे मतलब नहीं है। नोट लिखना मतलब तरीके से आपको पैराग्राफ बना के भरने हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे ये पूछ रहा है वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। उसमें लिखोगे पैराग्राफ बना के तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। ऐसे लिखोगे तो टाइम कम वेस्ट होगा और आप ज़्यादा लिख पाओगे, ज़्यादा पेजेस भर जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने लिख रखा है प्रस्तावना, एंड देन सेकंड पॉइंट बना रखा है भारत में ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यानी कि जो भी है भारत के अंदर 80 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो ऊपर उठाने के लिए कोशिश की है, और उससे पहले तो हम आज़ादी नहीं हो पाए थे। ठीक है, यानी कि 47 के बाद हम आज़ाद हुए हैं, तो धीरे धीरे करके हमने तरक्की करी है, शुरुआत करी है, और फिर सामने हमारे जब ये ग्लोबल वार्मिंग आ गई तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। पर हमारे जो इंडिया में जो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, बड़े बड़े, वो डरे नहीं इन चीज़ों से। उन्होंने उसका समर्थन किया कि हाँ, नेचर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि हमने सत विकास वाला जो मॉडल है वो निकाला है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, आगे भारत का योगदान क्या है इसके अंदर, तो मैंने लिख रखा है कि 2009 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात करी है इंडिया ने। ठीक है, और उस समय भारत के वन मंत्री जो थे जयराम रमेश थे, उन्होंने दूसरे देश से ही उत्सर्जन कम करने की बात करी है। ठीक है, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड, उन्होंने 2020 तक 20 से 25% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा ये है भारत द्वारा सत विकास के जो मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं मैंने सारे लिख रखे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वही के लिए बाय बाय।